हेलो, वेलकम टू सबसे पहले हमारा पीएनएल देखते हैं आज के दिन। तो आज के दिन मुझे लगभग 2800 रुपये के आसपास का आज के दिन यहाँ पे लॉस हुआ। क्योंकि कल के वीडियो में हमारा क्लियर कट डिसीजन यही था कि हम डाउन साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर एक दिन नेगेटिव आया अच्छा खासा, फिर एक दिन पॉज बना दिया तो हम यहाँ पे नीचे साइड में ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये हमारा प्लान था, लेकिन आज के दिन ये रिवर्स यहाँ से हो गया और अप साइड में निकल गया। तो ये तो देखो होता ही है कि लॉस और प्रॉफिट दोनों ही होते हैं। हर दिन हमारा डिस्कशन सही होगा ये जरूरी नहीं है। तो लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो अब लगभग 3000 रुपये के आसपास का ही लॉस हुआ, 3000 से भी कम का ही लॉस हुआ। लेकिन कल के दिन जब प्रॉफिट हुआ था तो लगभग 9000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट अगर हमारा बड़ा है और लॉस हमारा छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करी। आज के दिन अगर हम देखोगे तो डिसिप्लिन आपका इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ मैंने एक ट्रेड ली सुबह सुबह, उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड का प्लान उसके बाद में नहीं किया। एक ट्रेड बनाई, उसमें मेरा लॉस हो गया तो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद में कोई भी ट्रेड मैंने कंप्लीट डे नहीं ली। तो आपको भी इसी तरीके का डिसिप्लिन बनाना है, तो ही आपको ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट होगा। अगर आप डायरेक्टली ऐसे ट्रेड करते रहोगे, दिन के अंदर 5-5 7-7 ऐसे ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है आपके दिन एक दिन प्रॉफिट आ जाए, लेकिन अगले दिन वो लॉस होगा तो फिर वो बहुत बड़ा होगा इस तरीके से। तो आपको ऐसा तरीका कभी भी नहीं अपनाना जिसके अंदर आपको लॉस बड़ा हो। आपको सिर्फ यही देखना है कि प्रॉफिट चाहे कम आ जाए मेरे को, लेकिन लॉस बिल्कुल हमारा छोटा रहे। जितना लॉस छोटा रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको डिसिप्लिन के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं डिसिप्लिन प्लस रूल सभी आपको बेसिक टू एडवांस तक कंप्लीट कोर्स सिखाऊंगा। उसके अंदर अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको स्क्रीन पे मेरे नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस मात्र 2500 रुपये है। अभी चलो हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के दिन हम थोड़ा बुलिश यहाँ पे हो सकते हैं। 23 इसको ब्रेक करेगा, 23,880 से ऊपर निकलेगा मार्केट, तो यहां से थोड़ा बुलिश अपसाइड में देखने को हमें मिल सकता है। 23,850 का एक ऐसा लगा कि यहाँ पे हमें कॉल की पोजीशन को यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड में निकलना स्टार्ट होता है तो पुट की ट्राई हमें कहां तक नहीं करनी है। तो 23,150 को जब तक ब्रेक नहीं करता निफ्टी, जब तक हमें कोई भी पुट की ट्राई एक बार ही नहीं करनी है, क्योंकि ये हो सकता है कि इस एरिया के अंदर निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल रह जाए, तो हमें इस एरिया को अवॉइड ही करना है। अगर हम सेलर है तो हम यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड बना सकते हैं, स्ट्रेंगल बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें बायर है तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी बाइंग के लिए ट्रेड नहीं करना, इसको हमें अवॉइड ही करना है। दूसरा, गैप डाउन ओपन होता है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट तो फिर हमें कॉल की ट्राई बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी, चाहे कहीं भी ओपन हो, यहाँ से ये बाइंग आई हुई हो चाहे कुछ भी हो। गैप डाउन की स्थिति में हमें नेगेटिव साइड में ही ट्रेड का प्लान करना है। जैसे मतलब हम ये मान लें कि 2300 के पास गैप डाउन ओपन हो गया, तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को हमें देखना है, वो रेड बनती है तो उसके लो को जैसे ही ब्रेक करेगा हमें ट्रेड का प्लान कर लेना है। और टारगेट हमारे लगभग 23,000 तक के रहेंगे, तो 100 पॉइंट के टारगेट के लिए भी ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और 23,000 को अगर ब्रेक करता है निफ्टी और वहां पे अगर आप होल्ड कर जाते हो उस ट्रेड को, तो आपको फिर 22,800 तक के लिए वेट करना, उसको इससे पहले बिल्कुल भी एक्सिट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो 200 पॉइंट की शार्पली सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा, गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप की स्थिति में हमें मार्केट को अवॉइड ही करना है, कि ट्रेड ही नहीं करना चाहिए 12 बजे तक, तो गैप अप ओपन हो जाता है। क्योंकि अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो उसके बाद में एक रेंज के अंदर थोड़ी देर रह सकता है, तो इसलिए आपको ट्रेड का ही प्लान नहीं करना, बिल्कुल आपको 12 बजे तक अवॉइड करना है मार्केट। उसके बाद में कोई भी प्राइस एक्शन बनता है फिर हाई एंड लो को मार्क कर ले 12 बजे तक की को, और उस हिसाब से ट्रेड करें अगर रेंज में है तो। या फिर गैप अप ओपन होगी बुली अप साइड में फिर डाउन साइड में निकल जाता है, तो फिर आपको ट्रेड का बिल्कुल भी प्लान नहीं करना, उसको आपको छोड़ देना मार्केट को कल के लिए। ओके, थैंक यू।